हाँ तो दोस्तों, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का दिस इज़ 1.2 एक्सरसाइज। आपको याद रखना है कि इस एक्सरसाइज में दो डिफरेंट काइंड ऑफ सम्स हैं। ठीक है, पहले तो वो सारे सम्स जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर बेस्ड है, और फिर बचे सम सारे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी पे बेस्ड है। तो मैंने क्या किया है, आपके कन्वीनियंस के लिए या ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले सारे सम्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के किए हैं, और उसके बाद फिर हम बीपीटी के सारे सम्स करने वाले हैं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के आई गेस फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, 8 ऐसे कुछ सम्स हैं। आउट ऑफ दीज 11 सम्स आप देख सकते हो, लगभग यहाँ पर 11 सम्स हैं। ये लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। तो 5 या 6 सम्स ऐसे हैं जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम्स के, बचे सम्स बीपीटी के हैं। तो गौर से सुनिएगा, आप डेफिनेटली सारे सम्स खुद से कर सकते हो अगर आपने अच्छे से सुन लिया तो सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट सम की, जिसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का आपको कुछ दिखाई देगा। मैं यहाँ पर इसका जो बेसिक से पहले समझा देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो देखिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में सबसे पहले कहीं तो किसी ट्रायंगल में किसी एक एंगल पर ऐसे एक रे पास होना चाहिए जो बाइसेक्ट करता हो उस एंगल को। ऐसा हो सकता है, या फिर कहीं पर ऐसे हो सकता है, या कहीं पर इस तरह से ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि, चलो हम इस फिगर में आते हैं। सबसे पहले जानना है कि इसमें वो बाइसेक्टिंग एंगल कहाँ पर है। बाइसेक्टिंग एंगल यहाँ पर तो कहीं पर बाइसेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर तो बाइसेक्ट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पर देखो, ये मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये सांप के आंख की तरह दिख रहा है तो ठीक है, वैसे याद रखो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमें पहले ये ढूंढना है कि वो एंगल बाइसेक्टिंग हुआ किधर है। यहाँ पर तो कहीं पर बाइसेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पर तो बाइसेक्ट नहीं हुआ है। बाइसेक्ट यानी कि दो हाफ्स, याद रखना। तो यहाँ पर बाइसेक्ट हुआ है, तो हमें पहले ये जो एंगल जो है ना, वो जो पॉइंट है एंगल, ये हमें ढूंढना है पहले कि वो कहाँ पर है। जैसे अगर आपने इस सेकंड वाले, इस तरफ वाले जो ट्रायंगल में देखा, तो आपको वो बाइसेक्टिंग वाला देखो एंगल यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई देगा। और तीसरा जो इस तरफ देखो लेफ्ट में, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर इस तरफ दिखाई देगा। तो पहले आपके वो जो एंगल है वो पकड़ में आना चाहिए। अब इसके बाद करें क्या, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है। तो लेट्स फोकस ओनली ऑन द फर्स्ट ट्रायंगल। चलो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और यहाँ पर डी। तो एकदम से अच्छे से सुनिएगा। अभी आपने एक बार सुन लिया अगर अच्छे से, तो आई एम श्योर कि आप सारे सम्स एंगल बाइसेक्टिंग थ्योरम के कर सकते हो। तो करना क्या, देखिए यहाँ पर आपने जैसे जो मेन जो पॉइंट है, यहाँ पर जो एंगल जो हम ढूंढ लिया है, ठीक है। तो उस एंगल के देखें, इस तरफ एक साइड है ए बी और इस तरफ एक साइड है ए सी। दो साइड्स हैं, इस तरफ ए बी, इस तरफ ए सी, राइट। तो चलो मैं पहले ये लेफ्ट वाला ए बी में पहले ले लेता हूँ। वन सेक, मैं अगर आप चाहो तो मैं इसको डिफरेंट कलर से, देखो ये पहले मैं ए बी ले लेता हूँ। तो एक रेशो बनेगा ए बी अपॉन देखिएगा ये राइट साइड जो है ए सी। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, अब ठीक इसके नीचे देखिए ना, हमने तो ब्लैक और जो रेड जो कवर कर लिए साइड्स, वो हो गया। एक साइड तो और बचा, ये बी सी बचा है। उसके दो सेगमेंट से आप देख सकते हो, एक बी डी है और एक डी सी है। तो उसमें सबसे पहले आपको ये जो ब्लैक है ना, ये वाला पहले लेना है, बी डी, और फिर इस तरफ क्या है, डी सी है, तो हम डी सी ले लेंगे। समझ में आया? श्योर। देखो हमने पहले ए बी लिया, ओके, हमने पहले ए बी लिया, उसके बाद हमने ए सी लिया, पहले लेफ्ट फिर राइट। इज इक्वल टू में जो प्रपोर्शन जो होगा वो भी पहले नीचे की अगर बात करें, पहले लेफ्ट बाद में राइट लिया जाएगा। अगर मान लिया जाए कि मान लिया जाए कि पहले ए सी लिया होता, ए सी अपॉन ए बी, देखो आपको लेना इस पॉइंट से ही है, इस पॉइंट से दो जो साइड्स है। अगर ए सी अपॉन ए बी आपने लिया होता तो डेफिनेटली पहले सी डी बाद में फिर बी डी आता। ठीक है, अगर आपने ऊपर से लेफ्ट राइट तो नीचे से भी लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट तो राइट लेफ्ट। देखिए मैं और एग्जाम्पल आपको दूंगा दूसरे किसी ट्रायंगल के हेल्प से। अगर मान लें कि ये ट्रायंगल है एंड लेट्स से कि ये ऐसा है, चलो यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, मैं नेमिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ वैसे ही बता रहा हूँ। अगर आपने पहले ये लिया उस तरफ का, उसके बाद अगर आप इस तरफ का ले रहे हो ब्लू वाला, तो इज इक्वल टू में क्या आएगा, इज इक्वल टू ये पहले लिया जाएगा बिकॉज अपने वो उस तरफ का पहले लिया हुआ है, उसके बाद आपको ये लेना होगा। आई होप आपको मेरे जो इनफॉर्मल टर्म्स है इनमें सारी चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन पे
ये जो फिगर्स जो बना है देखो 1.33, 1.34, 1.35, क्वेश्चन क्या लिखा उन पर बेस्ड, देखिए ना क्या लिखा ऊपर कि गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। इन सभी फिगर्स में देखना है कि पीएम कहाँ कहाँ पर बाइसेक्टर है। तो मैं ये फर्स्ट जो है ना, यहाँ पर जो फर्स्ट जो फिगर है मैं यहाँ पर फटाफट वो ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने रफली फटाफट ड्रॉ कर लिया है। लेंस दिए हैं यहाँ पर 3.5 दिया है, यहाँ पर 1.5 दिया है, दिस थिंग इज M7 and 3, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर, हमें पता करना है कि क्या ये जो पीएम जो है ना, व्हाट इज़ पीएम, देखो ये जो रे जो है ना, क्या ये बाइसेक्टर है, ये से जो थी ना वो जो मैंने कहा ना कि वो बाइसेक्ट करता है, तो वो यहाँ पर है क्या हमें पता करना है। फिलहाल तो इसमें बताया नहीं है, तो हमें पता करना है कि वेदर दिस रे पीएम इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। चलो देखते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपको ढूंढना होगा वो पॉइंट जहाँ पर बाइसेक्टिंग हो रहा है। यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो देखो यहाँ पर हो रहा है साफ साफ, तो ये हमने ढूंढ लिया। अब जैसे मैंने कहा आप चाहो तो पहले इसे ले सकते हो, पहले इसे ले सकते हो देन इसे, तो आपको उस तरफ भी पहले ये और ये लेना होगा। तो आप जैसे चाहो, अगर आपने राइट लेफ्ट लिया तो ऊपर भी राइट लेफ्ट लेना होगा। चलो मैं काम करता हूँ, मैं पहले पी क्यू ले लेता हूँ। तो लेट्स फाइंड पी क्यू अपॉन पी आर। देखिए अच्छे से मैंने क्या किया, पहले पी क्यू बाद में पी आर, लेफ्ट राइट। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू गिवन, इट इज 7, राइट, 7 लिखा मैंने। एंड हाउ मच इज पी आर गिवन, 3। तो ये आप जानते ही हो कि नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स विच डिवाइड दीज नंबर्स, लेकिन कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें है ही नहीं है, बिकॉज 3 के टेबल में 7 जाएगा नहीं, 7 के टेबल में 3 जाएगा नहीं। दिस इज योर फाइनल आंसर, आई मीन द वैल्यू ऑफ पी क्यू अपन पी आर इज 7/3। अभी ऊपर की तरफ देखिए ना आप, ऊपर जो है पहले मुझे क्या लेना होगा, लेफ्ट साइड मुझे पहले लेना होगा। लेफ्ट साइड क्या है, क्यू एम है, तो क्यू एम अपॉन राइट साइड क्या है, आर एम। यू कैन से आर एम या एम आर, दे बोथ आर वन एंड द सेम, एक ही चीज़ होती है। तो क्यू एम कितना है, 3.5 है, और आर एम कितना है, 1.5 है। आप तो जानती हो कि अगर डेसिमल पॉइंट दिखाई दे इस तरह से और दोनों भी डेसिमल पॉइंट्स के बाद एक ही नंबर थे, तो वी कैन सिंपली कैंसिल दोज डेसिमल पॉइंट्स। क्या बचा देखो, 35.15। नाउ कैन यू फाइंड एनी कॉमन फैक्टर डिवाइडिंग बोथ ऑफ दिस नंबर्स टुगेदर? आई थिंक सो येस। 5 के टेबल में दोनों भी जाता है। 5 के टेबल में 5 7s 35, 5 3s 15, 7/3 आया है। अब देखिए इसका भी आंसर 7/3 आ रहा है, और ऊपर जो हमने ढूंढा उसका भी आंसर 7/3 आ रहा है। यानी कि बाय द कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर बाय, देखिएगा देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल यहाँ पर मैं ठीक से लिख नहीं पाता हूँ स्क्रीन पर, आपको आई होप मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही है। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये जो पी क्यू जो ना, रे पी क्यू इज द बाइसेक्टर, रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या कहा। अगर ये सेम नहीं आता, अगर ये 7/3 नहीं, अगर ये अलग रहता, तो हम क्या कहते हैं कि ये कोई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के तहत आता ही नहीं है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ एनी गिवन रे बाइसेक्ट्स एनी ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो उसके बाद ये जो रेशो मैंने कहा था ना, जो तभी आएगा जब भी वो बाइसेक्ट होगा। यहाँ पर इस वाले सम में तो हमें पहले लेंस दिए थे, हमें पता करना था कि वो बाइसेक्ट करता है कि नहीं। ओके, तो उसको कॉन्वर्स कहते हैं, हमने अपोजिट देखा। तो आई होप आपको समझ में आया। टू मेक इट वेरी सिंपल, टू कीप इट वेरी सिंपल, आपको इतना याद रखना है कि अगर सेम अगर आता है रेशियो तो येस इट इज़ द बाइसेक्टर, अगर नहीं है तो इट इज़ नॉट अ बाइसेक्टर। इसको मैं रब कर रहा हूँ। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में फटाफट देखो ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, पी क्यू, दिस इज एम आर, नेमिंग सब सेम है, 10 7 6 8। ओके, नो लेट्स फाइंड आउट। अगेन वही बताओ मुझे, मेन पॉइंट आपको कहाँ पर लग रहा है, जो मेन जो एंगल है ऑफकोर्स यहाँ पर है, यहीं से वो बाइसेक्ट होकर चला गया है पी एम। ठीक है, तो चलो पहले मैं पी आर, उसी पॉइंट से 2 लेना है, एक यहाँ पर गया एक यहाँ पर गया। ठीक है, तो पी आर अपॉन पी क्यू में फाइंड कर रहा हूँ। What is PR? PR is shown to be 7 and PQ is given as 10. Again, can you find a number which divides both of these numbers together? नहीं है ऐसा, तो I'll just keep this as it is. इतना हो गया। तो बिकॉज मैंने पहले PR लिया है, तो अगर मैं उस तरफ जाऊँ तो वहाँ पर मुझे पहले MR लेना होगा। तो MR
अपॉन एम क्यू। जैसे मैंने कहा था, आप एम आर कहो या आर एम कहो, एम क्यू कहो या क्यू एम, एक ही रहता है। जैसे अब ये सेगमेंट है, मान ले दिस इज़ ए बी, आप जानते हो, मैं जानता हूँ, फिर भी जिनको ज़्यादा बेसिक्स नहीं पता उनके लिए कि ये दिस इज़ अ सेगमेंट, आइदर यू कैन नेम इट एज ए बी, सॉरी ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके, आइदर यू कैन नेम इट एज ए बी और बी ए, वो एक ही चीज़ है, बिकॉज आप पूरे सेगमेंट को किसी भी तरीके से नेमिंग कर सकते हो। व्हाट इज़ एम आर मुझे बताओ ऊपर, एम आर इज 6 एंड हाउ मच इज़ एम क्यू, इट इज़ 8, ओके। आई थिंक दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, 6 और 8 दोनों भी 2 के टेबल में जाता है, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो आंसर आया 3/4। अब देखिए ना, क्या दोनों सेम आया, क्या ऊपर तो 7/10 है, नीचे 3/4, ऑफकोर्स दे आर डिफरेंट। तो आपको क्या लिखना है कि सिंस पी आर अपॉन पी क्यू इज़ नॉट इक्वल टू एम आर अपॉन एम क्यू, इक्वल नहीं है, वन सेक, ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, मैं ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ, बाय कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, TH लिखा मैंने सिर्फ, दिस रे PM इज नॉट द बाइसेक्टर, रे PM इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, ठीक है, आई विल ओनली राइट नॉट द बाइसेक्टर, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसे आराम से कॉपी कर लीजिए, मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, फिगर जो है आप देखिएगा, मैं यहाँ पे फटाफट ड्रॉ करता हूँ, इट इज़ 9, दिस इज़ 3.6, दिस थिंग इज़ 4, दिस थिंग इज़ 10, ओके, एंड इट इज़ PM R हियर एंड Q, ओके। तो देखिए ना आप यहाँ पर, कहाँ पर आपको मेन एंगल कहाँ लग रहा है, Q की तरफ तो नहीं है, R की तरफ नहीं, देखो ना P की तरफ साफ साफ यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था कि वो एक सांप के आँख की तरह दिखते हैं, तो वैसे आप देखिए ना यहाँ पर है साफ साफ, ओके। तो PR मैं पहले देखो ये निचला ले रहा हूँ, PR एंड देन आई विल टेक PQ, ओके। तो PR अपॉन PQ आप कैसे भी ले सकते हो, यू कैन ऑल्सो टेक PQ अपॉन PR, लेकिन अगर आपने PQ अपॉन PR लिया तो आपको वहाँ पर QM अपॉन RM ऐसे ही करना होगा, तो उसी प्रपोर्शन में आपको जाना होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट्स हैं तो वो आपको वैसे लेना होगा। खैर, तो PR अपॉन PQ में ले रहा हूँ, पहले ये निचला बाद में ऊपर का, विच इज़ 10/9। आई डोंट थिंक वी कैन कैंसिल इट, कैन वी, देखो ना 9 एंड 10 कोई भी ऐसे नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड करता हो एक साथ, ओके। देन लेट्स डू RM अपॉन MQ, लेट्स डू इट RM अपॉन MQ, ओके। पहले मैं RM ले सकता हूँ क्योंकि PR लिया मैंने पहले, तो RM लेना होगा, तो कितना है 4/3.6। ये कैसे करेंगे, देखो नीचे पॉइंट है, तो आप सब जानते हो कि अगर हम पॉइंट निचला कैंसिल कर दें तो ऊपर एक ज़ीरो आ जाएगा, 40/36। आई होप आप जानते हो कैसे करना है, ओके। पॉइंट मैंने निचला कैंसिल करके ऊपर एक ज़ीरो लगा दिया। अगर इस पॉइंट के बाद 2 नंबर्स रहते, लाइक लेट्स से 3.62 रहता, तो ये पॉइंट कट होने पे 2 ज़ीरो आते थे, तो पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होंगे उतना ऊपर ज़ीरो आएगा, ठीक है, ओके। तो 40/36 आई थिंक दोनों भी किसी टेबल में जाते हैं, आई थिंक वो 4 है जिनके टेबल में दोनों जाते हैं, 4 10s ओके एंड 4 9s, वाओ, देखो 10/9 सेम आ गया। तो आपको क्या लिखना है मुझे बताओ, बिकॉज PR अपॉन PQ इज इक्वल टू RM अपॉन MQ, ठीक है, इस तरह से लिखा कीजिए, मैंने फर्स्ट सम में लिखा नहीं था, तो देयरफॉर बाय कॉन्वर्स, आप आगे समझ जाइए क्या करना है, बाय कॉन्वर्स ऑफ दिस रे RM इज़ द बाइसेक्टर, ओके, इज़ द बाइसेक्टर। आई होप आप समझ गए हो किस तरह से करना है सम, तो मैंने वो लिखा नहीं है, बाय द कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम टू सेव टाइम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो जैसे मैंने कहा कि इसके बाद मैं वही सम्स करूँगा जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाले हैं, ताकि आपका एकदम से कंफर्म हो जाए, वो अच्छे से हो जाए। तो आई विल रब दिस आउट, आपने डेफिनेटली वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो सेकंड सम देखिए, वो दूसरे थ्योरम से, डोंट वरी, मैं सारे सम्स करूँगा इस एक्सरसाइज के, इस वीडियो में सब कुछ दिखाई देगा आपको, लेकिन मैं सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आई विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। आप थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखिए, जो अगेन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ही है। थर्ड क्वेश्चन, इन ट्राइंगल MNP, अब देखिएगा, इन ट्राइंगल MNP NQ इज अ बाइसेक्टर, हाँ दिख रहा है ना मैं साफ साफ, NQ तो बाइसेक्टर है, आप देखिए ना, वो वहाँ पर जो डॉट्स जो बनाए ना दो, विच शोज दैट इट इज़ द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल N, दिख रहा है मैं साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं। MN इज़ 5, ठीक है, दिखाई दे रहा है, PN इज़ 7, MQ इज़ 2.5, देन फाइंड दिस QP, हमें ये पता करना है।
ठीक है, मैं ये फटाफट आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, दिस इज़ N57PQ। आप भी ड्रॉ कर लीजिएगा फटाफट, 2.5। ओके, तो यहाँ पर हम आ गए हैं। अब देखिएगा ज़रा, हमें पता करना है कि ये PQ जो है ना, PQ, ये इसका जो लेंथ है वो कितना है। दिस PQ इज़ वॉट, हमें पता करना है। इस वाले सम में बता दिया है कि दिस इज़ द बाइसेक्टर। आप देख सकते हैं वो जो मैंने जो कहा था कि जो आंखों की तरह दिखता है वो तो वहाँ पर है। अच्छा, अगेन टेल मी विच इज़ द मेन एंगल ओवर हियर विच वी हैव टू कैच फर्स्ट टू फाइंड आउट द रेशियोज। ये तो n है ना, यहाँ पर देखो ना, m की तरफ तो देयर इज नो सच बाइसेक्टिंग रे विच इज़ ड्रॉन, और ना ही p की तरफ कहीं पर भी ऐसे कोई बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। n की तरफ है, तो n की तरफ से हम वो प्रपोर्शन ले लेंगे। कैसे? आप जैसे चाहो वैसे। अगर आपने पहले nm लिया फिर np तो भी चलेगा, या पहले np बाद में nm भी चलेगा, आप जैसे चाहो वैसा। ओके, तो आई विल टेक nm फर्स्ट। तो nm, वन सेक, मुझे पहले इसमें बताना होगा कि हम इस तरह के फॉर्मूले का यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल MNP, देखिए ना आप, सेगमेंट NQ है ना, जो सेगमेंट जो NQ है, रे कभी कहेंगे हम जब ये ऐसा होगा। यहाँ पर तो सेगमेंट है, दोनों तरफ डॉट डॉट है, तो मैं सेगमेंट कहूँगा। तो सेगमेंट NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल n, ठीक है। मैं ठीक से लिख नहीं पाता हूँ स्क्रीन पर। इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल n, therefore using या therefore by एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखिएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ करने के लिए ये जो रीज़न है, या ये जो आप देख रहे हो ना सेगमेंट विच इज़ बाइसेक्टिंग इट, वो होना बहुत ज़रूरी है। अनलेस वी हैव एनी ऑफ द रेज बाइसेक्टिंग एनी ऑफ द angles of the triangle, we cannot use this theorem. Okay, this theorem can only be used when a particular ray or a segment bisects one of the angles of the given triangle. ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, विदाउट विच आप कहीं पर भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम तो यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इस तरह के एंगल बाइसेक्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जैसे कहा कि n मेन एंगल लग रहा है बिकॉज वहाँ से बाइसेक्टिंग है, चलो हम पहले nm ऊपर का ले रहे, तो therefore by using angle bisector theorem that nm अपॉन निचला क्या है, NP है, बराबर है ऊपर का nm नीचे NP इज इक्वल टू है, वो इक्वल है, इक्वल होगा ही, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के तहत आता है, इक्वल होगा। तो nm अपॉन NP इज इक्वल टू क्या बताओ, MQ अपॉन QP। ऐसा क्यों, पहले MQ क्यों लिखा मैंने, बिकॉज हमने पहले nm लिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि पिछले सम में तो हमने पहले इंडिविजुअली फाइंड किया था, क्योंकि पिछले सम में अलग था। पिछले सम में ये पता करना था कि वो एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं। इस सम में तो बता दिया कि वो एंगल बाइसेक्टर है। ये जो रे है ना, यहाँ पे जो सेगमेंट है, सॉरी, वो बाइसेक्ट कर रहा है ना, कर रहा है बाइसेक्ट। उसमें क्या था, पहले वाले सम में क्या था, फर्स्ट सम में हमें पता करना था कि वेदर द सेगमेंट ऑफ द रे बाइसेक्ट्स द गिवन एंगल। इसमें दे दिया, तो हम जानते हैं कि इक्वल है ही वो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो देयरफॉर nm कितना है, 5 है। व्हाट इज NP 7, हाउ मच इज MQ इज 2.5, एंड व्हाट इज QP गिवन नहीं दिए, तो मुझे ढूंढना है वो। आप तो इसके बाद जानते हो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो QP इंटू 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 7 इंटू 2.5। थोड़ी सी यहाँ पे जगह मुझे कम पड़ रही है, तो QP इज इक्वल टू क्या होगा, 5 विल गो डाउन, ऊपर क्या बचा है, 7 इंटू 2.5। ओके, आप जानते हो पॉइंट कट नीचे 0 आएगा। मैंने पहले कहा था कि एक पॉइंट के बाद एक ही नंबर था, तो वी कैन ओनली ऐड 1 0। तो 25 के टेबल में शायद दोनों जाते हैं, 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा। ये फाइनल आंसर इज 7/2। मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, देखो वहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। तो QP इज इक्वल टू 7/2, एंड इफ यू डिवाइड दिस 7 बाई 2 इन द रफ विल गेट 3.5। यू कैन लाइक डू दिस इन द रफ, 7/2 करके देखिए, 7 का हाफ इज़ 3.5। ओके, तो ये आप कॉपी कीजिएगा, देखिए थर्ड सम था ये। दिस इज़ नॉट द सेकेंड वन, दिस इज़ द थर्ड सम। ओके, फर्स्ट के बाद हमने थर्ड किया हुआ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इज द सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आप देख सकते हो। फाइंड QP, हमें QP ढूंढना है यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर। ओके, देखिए ना आप, ये जो NM है इट इज़ 25, दिस इज़ 40, दिस इज़ 14, हमें QP ढूंढना है। और ऑफ कोर्स ये यहाँ पर एंगल बाइसेक्टिंग हो रहा है। मैंने आपके लिए ये फिगर ड्रॉ करके रखा है, आप देख सकते हो।
तो इस फिगर में आप देखिए ना, अगेन हमने कई बार डिस्कस किया है कि दिस इज वेयर द बाइसेक्टिंग एंगल इज, इजंट इट? दिस रे पासिस और लाइक बाइसेक्ट्स दिस एंगल, राइट? तो दिस इज द मेन पॉइंट, तो यहीं से रेशो बनेगा। तो अगेन आपको मैं समझा दूं, एन एम, अगर आप पहले एन एम ले रहे हो तो एन एम अपॉन एन पी विल बी इक्वल टू एम क्यू अपॉन पी क्यू, बिकॉज हमने ऊपर से स्टार्ट किया है। अगर आपने एन एम नहीं लेना है, अगर मान ले कि आप एन पी से कर रहे हो स्टार्ट, देखिए यहाँ पर एन पी अपॉन एन एम क्या होगा, पी क्यू अपॉन एम क्यू, नीचे की तरफ से, तो नीचे की तरफ से आपको आना होगा, ठीक है? ये कई बार हमने वैसे कर लिया इसके पहले भी। तो लेट अस सॉल्व दिस नाउ, इट इज़ वेरी इजी। इन ट्राइंगल एम एन पी, एन क्यू इज द बाइसेक्टर, एन क्यू इज द bisector of angle n. Therefore, using angle bisector theorem, angle bisector theorem, तो angle bisector theorem क्या कहता है? अगेन वही, चलो मैं पहले ऊपर का ले लेता हूँ, एन एम अपॉन एन पी इज इक्वल टू क्या होगा, एम क्यू अपॉन पी क्यू, इजंट इट? दिस इज पी क्यू, हमें पी क्यू ढूंढना है। ओके, एन एम कितना दिया है 25, एन पी इज गिवन एज 40, हाउ मच इज एम क्यू गिवन 14, एंड व्हाट अबाउट पी क्यू, इट इज़ नॉट गिवन, तो मैं ऐसे लिखता हूँ। तो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ओके, पी क्यू इंटू 25 इज इक्वल टू 40। आप इसके आगे का आई थिंक सो खुद से कर सकते हो, तो यू कैन ट्राई दिस इफ यू वांट, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन जस्ट try to solve this by your own and then compare your answer with either with the answer given in textbook or in this video. तो 5 के टेबल में देखिए 25 भी जाता है 40 भी जाता है, both of these numbers get divided by 5, तो 5 5s are 5 8s are, okay, we can say 5 was the common factor dividing both these numbers. अभी और आगे पॉसिबल है? मेरे ख्याल से तो नहीं, बिकॉज 5 के टेबल में 8 या 14 नहीं जाता है। तो लेट्स मल्टीप्लाई 14 विद 8, 14 8 जा कितना होता है, 8 4 जा 32, इट इज़ 112, तो 112 अपॉन 5, तो 112 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, 22.4। दिस इज योर आंसर, यू कैन चेक दिस आउट, आप रफ में करके देखिएगा। 112 डिवाइड बाय 5 कितना होगा, इट विल गिव यू 22.4, ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ, तो दोस्तों ये जो 8th क्वेश्चन है, इस 8th क्वेश्चन में भी अगेन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज़ होगा, ओके। यू कैन लुक एट द क्वेश्चन, क्या लिखा है, इन ट्राइंगल एलएमएन रे एम टी बाइसेक्ट्स, देखो रे एम टी जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एलएमएन को, ठीक है, दिखाई दे रहा है। एल एम दिया है 6, एम एन दिया है 10, एन टी दिया है 8 एंड एल टी हमें ढूंढना होगा। देखो फाइंड एल टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने ये डायग्राम जो है ड्रॉ किया हुआ है, आई विल शो दैट टू यू, यहाँ पर देखिए, ओके। तो आप देख सकते हो अगेन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इसमें भी यूज़ होगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ कैसे करना है। इन ट्राइंगल एल एम एन रे एम टी, देखिए ना, उसका रीज़न इस, जैसे मैंने कहा था आपको कि फॉर यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम you have to first of all show that there is a ray or a line segment which is actually bisecting one of the angles of the triangle. अगर ऐसा नहीं होगा तो we cannot use it. तो मुझे वो रीज़न बताना है कि ray MT is the bisector, ray MT is the bisector of angle M. Therefore using angle bisector theorem. Okay, angle bisector theorem. आपको थोड़ा सा हैंड राइटिंग जो है मेरा वो कोशिश करना होगा समझने के लिए, ओके। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जैसे मैंने आपको कई बार कहा इसके पहले इस एक्सरसाइज में, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल है जहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलो मैं पहले इस एंगल से नीचे की तरफ लेता हूँ, एम एन, फिर ऊपर का ले लेते हैं अपॉन एम एल इज इक्वल टू, तो बिकॉज हमने ये वाला पहले लिया है, देखिए एम एन पहले लिया है, तो यहाँ पर मुझे एन टी पहले लेना होगा इन प्रपोर्शन, तो एन टी अपॉन ऑफकोर्स टी एल जो हमें ढूंढना होगा, एल टी भी लिख सकते हैं, टी एल भी लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं एम एन कितना दिया, देखो एम एन की जो लेंथ है इट इज़ 10, एम एल इज़ गिवन है 6, आप देख सकते हो फिगर में, एन टी दिया है 8, एल टी हमें ढूंढना होगा, ओके, एल टी वी आर सपोज टू फाइंड। ऑफकोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आसान है, इसके बाद अब आपको आएगा इजिली, तो एल टी इंटू 10 इज इक्वल टू 6 इंटू 8,
इजंट इट? तो LT बताओ क्या होगा, 10 नीचे की तरफ, बिकॉज देयर इज मल्टीप्लीकेशन इन बिटवीन, मल्टीप्लीकेशन क्या बनता है, डिवीजन बन जाता है इफ द साइड चेंजेस, 6 into 8। अभी देखिए ना, क्या कुछ कॉमन फैक्टर है बिटवीन दीज नंबर्स, है ना, 6 और 10 आई थिंक दोनों भी 2 के टेबल में, तो 2 3 2 5। अभी इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई कॉमन फैक्टर, देखिए ना 5 के टेबल में 8 या 3 नहीं आता है, तो चलो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 3 8 24 और नीचे 5 है, 24 डिवाइड बाय 5 इज़ 4.8, तो देयरफॉर LT की जो लेंथ है दैट विल बी 4.8। ओके, बहुत ही आसान है। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 9th क्वेश्चन विच इज़ वेरी टफ। तो आप एकदम से गौर से सुनिएगा, दिस 9th क्वेश्चन इज़ नॉट दैट इजी। आप देखिए, दिस इज़ द फिगर गिवन, ट्राइंगल ABC, सारे जो लेंथ से दे दिए, देखो AB दिया है x, दिस इज x + 5 x - 2 x + 2, और ये बाइसेक्ट भी किया हुआ है, एंड देन व्हाट इज इट दैट वी आर सपोज टू फाइंड इज द वैल्यू ऑफ x। चलो देखते हैं, ये मैंने फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया आपके लिए, यहाँ पर देख लीजिए, तो x x - 2 x + 2 x + 5, ठीक है, ये एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ सारे जो नंबर्स है वो बराबर हैं। ओके, तो आते हैं इस क्वेश्चन में। तो अगेन आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो बाइसेक्ट हो रहा है वो कहाँ पर है। ऑफ कोर्स इस B की तरफ बाइसेक्ट हो रहा है, तो हमें पहले लिखना ही होगा बिफोर यूजिंग दैट थ्योरम, हमें बताना है कि व्हाई वी आर यूजिंग द थ्योरम। ओके, तो इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट BD, ओके देखो सेगमेंट है यहाँ पर, ठीक है, सेगमेंट BD bisects angle B, therefore using angle bisector theorem। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ कॉपी कर सकते हो। ओके, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है आप जानते हो। चलो मैं अगेन निचला पहले ले लेता हूँ, तो BC अपॉन BA, ओके, बिकॉज मैंने निचला पहले लिया है तो यहाँ से मुझे पहले ये लेना होगा, विच इज़ वॉट CD अपॉन वहाँ से AD। ओके, और सारे जो लेंथ्स दिए इन टर्म्स ऑफ x, देख लेते क्या लिखा है। BC क्या दिया है, x + 5, BA क्या दे रखा है, x दिया है। हाउ मच इज CD गिवन, CD इज x + 2, एंड व्हाट अबाउट AD, AD इज x - 2। वाओ, देखिए थोड़ा सा अभी मुश्किल है, बिकॉज इसमें वी डू नॉट हैव प्रॉपर नंबर्स गिवन, ऑल दीज टर्म्स आर इन लाइक x, दे हैव वेरिएबल्स विद देम। तो ये करें कैसे, आप सब जानते हो कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ओके, दिस एंड दिस। चलो लेट मी टेक दिस x फर्स्ट, तो x × x + 2 इज इक्वल टू क्या होगा, x + 5 × x - 2, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अभी इसके बाद आप जानते हो क्या क्या होगा कि x को इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा, इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा, इजंट इट। तो x कितना होगा, x का स्क्वायर, और x2 कितना होता है 2x, सिंपल है। अब यहाँ पर कैसे किया जाएगा, राइट हैंड साइड में देखिएगा दोनों भी बाइनोमियल्स हैं, तो पहले हमें इस x को इस सबके साथ करना है मल्टीप्लाई, फिर 5 को सबके साथ करना है मल्टीप्लाई। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये होगा। x लिखा मैंने, x to be multiplied with x - 2, उसके बाद +5 लिखकर हम x - 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे लिखूंगा, राइट हैंड साइड में मगर ब्रैकेट्स है, तो लेट मी रिमूव दोज ब्रैकेट्स। कैसे बताओ, अगेन वही सेम, x को दोनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो x कितना होता है, x का स्क्वायर, और x × 2 कितना होगा, 2x। वैसे यहाँ पर भी 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा मैं, तो 5x 5x एंड 5 2 10 होगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। देखिए x स्क्वायर सेम था, तो आई कैंसिल इट फ्रॉम बोथ द साइड्स, जो भी सेम है वी कैन कैंसिल इट। तो क्या बचा मुझे बताइए, देखो 2x और ये -2x कैंसिल नहीं हो, बिकॉज इसका साइन अलग अलग है। देखो ना, अगर आपने ये x स्क्वायर यहाँ पर लाया भी रहता तो भी माइनस बन जाता, तो x स्क्वायर - x स्क्वायर एज इट इज़ वो कैंसिल हो जाता था, तो हमने वो कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा मुझे बताओ, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर लाइक टर्म्स हैं, तो -2x + 5x, -2 + 5, आप जानते हो कि माइनस प्लस है तो माइनस करना होगा, एंड बड़े नंबर का साइन इज प्लस, तो 3x + 3 यानी 3x, एंड देयर इज -10 ऑल्सो। ओके, तो इसके बाद ये जो x है 3x जो है ना, मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो इट बिकम्स माइनस। आप जानते हो कैसे, ये प्लस था ना यहाँ पर, तो प्लस इस तरफ आके क्या बनेगा, माइनस बनेगा। ओके, एंड -10 स्टेज देयर ओनली एट द राइट हैंड साइड। टेल मी व्हाट
is 2 minus 3. We cannot subtract 3 from 2. Your answer is minus 1, right? So minus 1x. But we cannot write 1 there, so it is only minus x. Okay? हम 1 लिखते नहीं इस तरह से वेरिएबल के आगे. And here we have minus 10. Minus minus is cancelled. इस तरह से x की वैल्यू के आगे 10 आ गई. ठीक है. This was very tough. I know that this is the hardest of all the sums we have done so far in angle bisector theorem. आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ज़रूर आ जाएगा. ओके हाँ, तो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, 11 सम जो है ना, 11 सम में आपको बीपीटी एज वेल एज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दोनों भी है, तो दोनों मिलेगा आपको. तो इसलिए विल डू दैट ओनली एट द एंड. ओके, तो हम पहले ये सेकंड सम करते हैं अभी. तो जितने भी हमने सम्स स्किप किए हैं जो बीपीटी के थे, हमें वो कवर करना है अभी. सेकंड सम जिसमें बीपीटी है, तो क्या एग्जैक्टली है बीपीटी, मैं आपको यहाँ पर देखो दिखा रहा हूँ. अगर मान लिया जाए कि दिस इज़ अ ट्राइंगल, ठीक है, गौर कीजिए एकदम से. बीपीटी विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इन योर ज्योमेट्री, हम आज सीख रहे हैं. अच्छे से आप सीख लीजिएगा. देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल है, लेट द ट्राइंगल बी ए बी सी. उसमें से चलो मान लिया जाए कि ई एफ एक लाइन है जो पास हो रहा है इन सच अ मैनर दैट ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी. इसको पैरेलल है वो, यानी कि लाइन कैसे भी पास नहीं हो रहा है ऐसे, वो एग्जैक्टली इसको पैरेलल है, इस थर्ड साइड को वो पैरेलल है. तो अगर इस तरह से कोई भी लाइन किसी ट्राइंगल से पास अगर होता होगा और अगर वो किसी एक साइड को पैरेलल होगा, देखिए ना आप, अगेन ये हम जो इसकी जो बात कर रहे हैं, ये जो है ना ई एफ, इट इज़ पैरेलल टू दिस बी सी. ओके, दे आर पैरेलल. क्या होता है पैरेलल? जब ये स्ट्रेट होते हैं इस तरह से रेल ट्रैक्स की तरह, जब ये वो कभी मिलेंगे नहीं. ओके, हम कितना भी एक्सटेंड करें वो इंटरसेक्ट नहीं होंगे. तो देखते हैं. तो अगर ऐसे किसी भी ट्रायंगल में इस तरह से लाइन अगर कोई जो ट्रायंगल से पास हो रहा है, इफ़ इट इज़ पैरेलल टू एनी साइड, तो हमें करना क्या है? तो बीपीटी क्या कहता है पता है? हमें इस ट्रायंगल में सबसे पहले उस एंगल को ढूंढना है जहाँ से हम वो रेशो बनाने वाले हैं. उस मेन पॉइंट को हमें ढूंढना है. ठीक है, एंगल को ढूंढना है. तो मैंने कैसे आपको दिखाना है, देखो ये लाइन इसको पैरेलल है, बराबर है, लाइन तो डॉट यहाँ पर आएगा, ये वाला एंगल आपको ढूंढना होगा. आई होप आपको समझ में आ रहा है. देखो अगर मान लिया जाए कि मैं ट्रायंगल इस तरह से बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने बनाया, तो देखो लाइन पॉइंट यहाँ पर, ये वाला पॉइंट है जहाँ से हम वो बीपीटी करने वाले हैं. एक आखिरी एग्जांपल देख लो. अगर ऐसा होगा, देखो लाइन पैरेलल, तो ये पॉइंट है यहाँ पर. ठीक है, बहुत ही मैं इनफॉर्मल वे से, लेकिन आपको समझ में आ जाए, हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहे, उस तरह से आपको दिखा रहा हूँ. ओके, तो ये सब मैं रब कर देता हूँ. ठीक है, अभी देखिएगा आप, क्वेश्चन में आते हैं. तो यहाँ पर ये जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, देखो वहाँ पर, तो ए इसका मेन पॉइंट हमने ढूंढ लिया. ठीक है, तो इसका एक रेशो बन जाता है ए ई. ओके, ए ई, वन सेक, हाँ, ए ई अपॉन ई बी. क्या होगा? ए ई अपॉन ई बी. ओके, लेफ्ट साइड का, ये जो मेन पॉइंट जो है ना ए, उसके लेफ्ट का, देखो ना आप, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू राइट में क्या बताओ? ए एफ अपॉन एफ सी. ए एफ अपॉन एफ सी, इसे कहते हैं बीपीटी. इतना आसान है, देखो ना आप, बहुत 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 आसान है. अगर आप देखें तो इट्स वेरी वेरी इजी. ठीक है, मैं इन सब पूरा कर देता हूँ. देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, फटाफट देखो हो जाएगा. अगर मान लो कि ट्रायंगल ऐसा है, ऐसे, चलो मान लो कि पैरेलल है, ये दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस. तो मान लो P है, Q है, R है, एंड लेट दिस बी S एंड T. तो इसको पैरेलल है. तो मेन पॉइंट कहाँ पर है? मेन जो एंगल है जहाँ से रेशो बनेगा वो ये है. ठीक है, तो PT अपॉन TR इज इक्वल टू PS अपॉन SQ, ऐसे होगा. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जहाँ पर हमें BPT ये जो है वो देखने मिल जाएगा. देखो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, इन ट्राइंगल PQR, आप देख सकते हो ट्राइंगल PQR, PM दिया है 15. ठीक है, PM जो है ना ये 15 दे दिया है, और फुल PQ दिया है 25. PR दिया है पूरी तरह से, फुल PR दिया है 20, और NR जो है ना ये दिया है 8. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए डायग्राम ड्रॉ किया है, तो वो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं. देखिए, हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये लाइन जो है NM इज़ पैरेलल टू दिस और नॉट. ठीक है, कॉन्वर्स कर रहे हैं बीपीटी का. तो काफ़ी आसान है. देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि जो PM जो है ना, इट इज़ 15, राइट, और पूरा जो PQ है वो 25 दिया है. तो हमें पहले ये ढूंढना होगा
ओके, ईच सेगमेंट हमें ढूंढना है। पीएम तो चलो 15 दिया है, हमें एमक्यू ढूंढना है। पूरा तो दे दिया ना 25, आप समझ सकते हो 25 में से 15 चला गया तो 10 यहाँ पर आएगा। लेकिन उसके दिखाने का एक तरीका है सोल्यूशन में, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले राइट साइड का जो है पी एम प्लस एम क्यू, देखिए यहाँ पर पी एम कहाँ पर है, देखिए आप, मैं वापस आपको दिखाता हूँ एक बार। पी एम जो है ना, पी एम किस तरफ है, देखो पी एम, दिस इज पी एम राइट, पी एम और एम क्यू, इन दोनों छोटों को मिलाकर क्या होगा, ये पूरा बड़ा हो जाएगा। तो दोनों जो छोटे सेगमेंट्स जो है ना, उनको प्लस करने पे क्या बनेगा, बड़ा सेगमेंट बनेगा। तो पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू फुल पी क्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू पी क्यू होगा। पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, है ना, छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू जो बड़ा जो है लाइन सेगमेंट वो बन गया। और इस पी एम बताओ, पी एम कितना है, आप देखो ना यहाँ पर पी एम दिया है 15, आई राइट 15 फॉर पी एम। एम क्यू कितना है, एम क्यू हमें ढूंढना है तो ऐसे लिखता हूँ। और पी क्यू कितना है, फुल जो पी क्यू है पूरी तरह से 25 दे रखा है। ओके, तो एम क्यू कितना होगा, 25 माइनस 15, यू नो दिस, 15 उस तरफ जाने पे माइनस बनेगा, है ना, प्लस बनेगा माइनस। 25 माइनस 15 कितना होता है 10। तो दिस इज द लेंथ ऑफ द सेगमेंट एम क्यू, कितना है वो 10 है, हमने एम क्यू ढूंढ लिया है। ठीक है, हमें बीपीटी करना है, लेकिन उसके पहले छोटा सा जो है ना क्वेश्चन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेके आना है। कुछ डेटा क्वेश्चन में दिया नहीं ठीक से, हमें वो फाइंड करना है। ठीक वैसे ही अगर हम इस तरफ देखें, किस तरफ देखें, ये वाला देखो आप, सेम वैसे ही होगा, पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर। देखो ऐसे पी एन छोटा वाला प्लस एन आर इज इक्वल टू बड़ा जो पी आर है वो होगा। ओके, तो पी एन कितना है देखो ना, आप ज़रा ऊपर जाके चेक कर लेते हैं हम। 1 सेक, यहाँ पर ये मैं रब कर देता हूँ आपके लिए। हाँ, ये एन आर क्या दे रखा था, आई गेस 8 और 12 ऐसे कुछ दिया हुआ है। ओके, इट इज़ 8, एन आर इज गिवन एज 8। ओके, आई राइट 8 फॉर इट। ओके, तो पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर, बराबर है। पी एन तो हमें नहीं पता, आई राइट पी एन एज इट इज़, एन आर 8 है और पी आर दिया है 20। चेक कर लीजिए आप, 20 दिया है। तो पी एन की बताओ वैल्यू क्या होगी, 20 माइनस 8 विच इज़ 12। वाओ, तो हमें पी एन मिल गया विच इज़ 12। अब आते हैं बीपीटी की तरफ। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये लाइन राइट, हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल है, या मे बी हमें फाइंड करना है कि वेदर दीज लाइंस आर पैरेलल और नॉट। तो लाइन ये पॉइंट यहाँ पर मेन हमें मिल गया। तो चलो लेफ्ट में देखते हैं, पी एन अपॉन एन आर। लेफ्ट में क्या है, पी एन अपॉन एन आर। देखते कितना है पी एन अपॉन एन आर, देखो ना पी एन 12 है, एन आर 8 है, तो इट इज़ 12 अपॉन 8। और तो लेट्स फाइंड ए कॉमन फैक्टर। देखो ना 4 के टेबल में दोनों जाते हैं, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, योर आंसर इज 3 अपॉन 2। ओके, अब देखते हैं उस तरफ क्या है, यानी इस तरफ क्या है, पी एम अपॉन एम क्यू देखते हैं। तो पी एम अपॉन एम क्यू, क्या दोनों का आंसर सेम आता है, हम चेक करते हैं। पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम तो 15 है, आप चेक कर सकते हो 15, और यहाँ पर 10 है, तो 15 अपॉन 10। आई थिंक 5 अभी कॉमन फैक्टर है, 5 2 ज़ा एंड देन 5 3 ज़ा। तो यू कैन ऑब्जर्व दिस कि बोथ ऑफ दीज रेशियोज हैव गिवन इज द सेम आंसर, दोनों का सेम आंसर आ गया। देखो आप यहाँ पर 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2। तो बिकॉज पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स, क्या कहेंगे हम, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बिकॉज पैरेलल नहीं दिया था, हमने फाइंड किया है। तो अगर पैरेलल दिया होता तो वी वुड हैव सेड बाय यूजिंग बीपीटी। इसमें कॉन्वर्स है, अपोजिट है ऑफ बीपीटी। बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, दैट लाइन सेगमेंट, क्या नाम है उसका, एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू। सेगमेंट एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, इस तरह से आप लिख सकते हो, क्योंकि दोनों भी इक्वल आ गए, 3 अपॉन 2 3 अपॉन 2। अगर ये सेम नहीं आता, समझ में आया आपको, लेफ्ट साइड और राइट साइड के रेशियोज अगर सेम नहीं आते तो हमने क्या कहा होता कि वो पैरेलल नहीं है, लाइन इज़ नॉट पैरेलल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। मैं अगले सम की तरफ बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप आपके टेक्स्ट बुक में, सेकेंड के बाद, जिसमें बीपीटी है, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर्स आर गिवन, प्रूव दैट ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। हमें प्रूव करना है कि वो आपस में रेशियोज जो इक्वल है। रेशियो इक्वल होगा इस तरह से जब भी वो बीपीटी होगा। तो मैं आपको यहाँ पर आ जाएं, देखो दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर देखो आपके लिए ड्रॉ करके रखा है। तो दिस इज़ अ फिगर जहाँ पर ये बताया गया है कि
ये 60 है बस, 60 ठीक है। लेकिन ये नहीं कहा है कि ये पैरेलल है, ये नहीं बताया, हमें पता करना है कि वो पैरेलल है कि नहीं। तो शायद आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा होगा कि अगर दो लाइंस पैरेलल होंगे एंड इफ देयर इज ए ट्रांसवर्सल पासिंग थ्रू इट, ठीक है, ये दो लाइंस पैरेलल है और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये जो है ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये ऊपर की तरफ देखो आप, वो इक्वल रहते हैं, या इस तरफ जो है ना ये वाला एंगल इसको इक्वल होगा बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, या नीचे का ये नीचे इक्वल होगा, ऐसा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपने अगर कर रखा है तो आपको पता होगा कि ऑलवेज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ द लाइंस आर पैरेलल। अब ज़रा यहाँ पर देखिए, इस फिगर में आ जाइए। इस फिगर में आप एक चीज़ नोट करो कि एंगल, ये जो है ना एंगल पी या एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, दोनों भी सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज ईच इज़ 60 डिग्री, ईच इज़ 60 डिग्री, बराबर है। मैं एक सेकंड यहाँ पर ये रब कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ईच इज़ 60 डिग्री, ये समझ में आ गया? अच्छा, तो ये अगर 60 डिग्री, लेकिन वो तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, देखिए ना आप, साफ साफ वो तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये ट्रांसवर्सल जा रहे हैं, एंड इसलिए मतलब ये लाइंस आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, यानी हमने ये प्रूफ कर दिया कि दीज लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। और अगर एक बार वो पैरेलल हो जाए तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? बीपीटी का, बिकॉज व्हाट आई सेड, अगर लाइंस आर पैरेलल तो मेन पॉइंट हमें ढूंढना है। देखो लाइन, ये डॉट यहाँ पर है, तो इस तरफ दो, इस तरफ दो, ऐसे होता है। तो ऑफकोर्स बहुत ही आसान है, अभी हमने प्रूफ कर दिया कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। आई बात समझ में? श्योर, ठीक है। तो ये जो है ना, देखिए यहाँ पर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी हमने प्रूव किया। देयरफॉर बाय यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बताओ मुझे, लाइन मेन पॉइंट कहाँ पर? ऊपर है यहाँ पर। तो ए पी अपॉन पी बी क्या होगा? ए पी अपॉन पी बी विल बी इक्वल टू वॉट? ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी बाई यूजिंग वॉट? बीपीटी, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, नहीं समझा, यू कैन जस्ट कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स, या आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो, सो दैट मैं आपके लिए पर्सनली एक वीडियो बनाऊं या नए तरीके से सिखाऊं। ओके, कॉपी दिस डाउन और मैं आगे अगले सम की तरफ बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट सम की तरफ आते हैं। तो अगले सम में आप देखिए, फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में आप नोट कर सकते हो कि देर आर थ्री पैरेलल लाइंस और इसके अंदर से ट्रांसवर्सल गया, यहाँ पर भी ऑफकोर्स यहाँ पर भी गया है। तो ये असल में प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल में आता है, जो लगभग बीपीटी की तरह ही है। तो काफ़ी आसान है वैसे, ऐसे अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए डायग्राम बना कर रखा है। तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि तीन लाइंस पैरेलल है। कौन सी तीन लाइंस पैरेलल? देखो, ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है। तो जब भी आपको ऐसा फिगर दिखाई दे तो आसान है वैसे। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस and their transversals, तो काफ़ी आसान है। देखो ना, अगर जब भी आपको इस तरह से तीन पैरेलल लाइंस और ऐसे ट्रांसवर्सल दिखाई दे तो रेशो बनेगा इस तरह से। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो फिगर है इसमें आ जाए, ये जो है ना ए पी, वन सेक, हाँ, तो ए पी अपॉन पी डी विल बी इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। इतना आसान है। क्या कहा मैंने? देखो आप लिखता हूँ, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू, उस तरफ क्या है? बी क्यू अपॉन क्यू सी, बस। तो देखिए ना, ए पी कितना है बताओ मुझे? ए पी इज गिवन टू बी 15, तो आई राइट 15 फॉर ए पी। पी डी क्या दिया? देखो ना, पी डी इज गिवन एज 12. हाउ मच इज बी क्यू? नो, बी क्यू इज सपोज टू बी फाउंड आउट. I'll write BQ as it is. How much is QC given? QC is 14. I'll take 14 for QC. Let's cross multiply this again to get the value of what? This BQ. Okay? तो क्या होगा? BQ into 12 is equal to 15. Of course आपको आगे अभी आता ही है, 12 should go down. 12 should go down to, so that we obtain the value of BQ. Okay? And 12, why does 12 go down? Is because there is multiplication. Multiplication becomes division if the side changes. ये मैंने कई बार बताया आपको। अब देखते हैं क्या कोई कॉमन फैक्टर आपको दिखाई देता है। दिखता है ना, देखो ना, 15 एंड 12 दोनों भी 3 के टेबल में जाते हैं। 3 4 3 5।
और कुछ है ना, 2 के टेबल में 14 and 4, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा, आई थिंक और पॉसिबल नहीं। ऊपर क्या है 5 7 ज़ा 35, नीचे है 2। इस तरह से बी क्यू की वैल्यू क्या होगी, इफ़ यू डिवाइड 35 बाई 2, रफ में आप कर सकते हो, विल गेट 17.5। ठीक है, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। हाँ, तो बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में देखिए, इन फिगर 1.41 ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। आप देख सकते हो ए बी जो है वो सी डी को पैरेलल है, ओके, एंड इट इज़ पैरेलल टू एफ ई, यानी तीनों भी लाइंस पैरेलल है, और ऑफ कोर्स ये ट्रांसवर्सल्स है। तो अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स का इस्तेमाल हम करेंगे। बहुत ईजी है, देखिए सारे जो लेंस है यहाँ पर 8 4 12, हमें ये एक्स ढूंढना है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये ड्रॉ करके रखा हुआ है, आप देखें यहाँ पर काफ़ी सिंपल है। वैसे इस फिगर में अगेन हमें 3 पैरेलल लाइंस तो और उनके ट्रांसवर्सल दिखाई दे रहे हैं, तो मैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, आप लिख सकते हो मेरे साथ साथ, एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो आपको याद होगा कि ये प्रॉपर्टी क्या कहता है। आप देखिए ना, ऊपर की तरफ क्या है बताओ, बी डी और डी एफ, तो सिंपल है, बी डी अपॉन डी एफ लिखेंगे हम, बहुत आसान। देखो नीचे की तरफ क्या है, ए सी और सी ई, तो लिख लीजिएगा ए सी अपॉन सी ई, दैट्स इट। देखो कितना इजी है। एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बी डी गिवन 8। अब ऊपर देखिए 8 और 4 ऐसे, तो बी डी 8 है, डी एफ 4 है। ए सी कितने हैं मुझे बताइए आप, ए सी तो 12 है, लेकिन सी ई नहीं पता, ए सी इज़ 12, सी हमें नहीं पता, इट इज़ एक्स। ओके, ऑफकोर्स आप आगे जानते ही हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अगेन, एक्स इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 12, हम 8 को नीचे भेज सकते हैं। ओके, ऊपर क्या है 4 इंटू 12, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, ओके, और 12/2 आप जानते हो इट इज़ 6, तो योर आंसर इज 6 यूनिट्स। ठीक है, काफ़ी आसान था, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ज़रूर आएगा। 7th क्वेश्चन के बाद ये जो बीपीटी वाले क्वेश्चंस है, 10th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इन द फिगर 1.44 एक्स इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर। आप देख सकते हो पॉइंट एक्स इज जॉइंट टू वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट डी ई। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि पैरेलल है, ठीक है, और सेगमेंट क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ। ओके फाइन, ये भी ठीक है। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है आप देखिए ज़रा, प्रूव दैट पी आर इज़ पैरेलल टू डी एफ। हमें प्रूव करना है कि जो थर्ड जो पेयर्स है ना लाइंस के, वो भी पैरेलल है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, लेकिन डोंट वरी, इतना भी हार्ड नहीं है, आसान है वैसे। अगेन मैंने आपके लिए ये ड्रॉ करके रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज़ इट। तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि क्या किसको पैरेलल है। दिस पी क्यू इज़ पैरेलल टू दिस डी ई। ओके, देखो मैं कलर में जो सेम जो कलर है वो आपस में पैरेलल है। क्यू आर जो है इट इज़ पैरेलल टू ई एफ, एंड व्हाट आर वी सपोज टू प्रूव, वी कैन प्रूव दैट दिस पी आर इज़ पैरेलल टू दिस डी एफ। जो अभी बताया नहीं है तो मैं ये ड्रॉ नहीं करूँगा। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि वो थर्ड जो पेयर है दैट इज़ पैरेलल। तो आप देखिए यहाँ पर, चलो मैं पहले ये ऊपर का जो ट्राइंगल है, वन सेक, ये ऊपर जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, एक्स डी ई। चलो पहले ये देख लेते हैं, इन ट्राइंगल एक्स डी ई, इन ट्राइंगल एक्स डी ई आप देख सकते हो कि जो ग्रीन जो है ना पी क्यू इज पैरेलल टू ई डी, दे दिया बराबर है, दिस इज गिवन, दिस इज द गिवन स्टेटमेंट कि दोनों भी पैरेलल है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी भी ट्राइंगल में, अगेन देखिए यहाँ पर किसी भी ट्राइंगल में अगर ये ऐसे पैरेलल है, तो मैंने कहा था लाइन लाइन, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से रेशो बनेगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। पक्का आपको याद है कि नहीं? श्योर, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर इनकेस आपको याद नहीं होगा तो काफ़ी आसान है वैसे। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एक्स डी ई अगर आप देखोगे, एक्स डी में आप देखिए ना ज़रा, ये इसको पैरेलल है, तो ये पॉइंट मेन आ गया, इजंट इट? ऑफकोर्स ये पॉइंट मेन आ गया। तो कैसे करेंगे मुझे बताओ, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसा, या पहले इस तरफ का लीजिएगा, दिस अपॉन दिस इज दिस अपॉन दिस, एनीवेज वो राइट आंसर होगा। ओके, तो मैं करता हूँ देखो आपके लिए, तो ये एक्स मेन है राइट, तो एक्स पी
अपॉन पी डी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ना, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। एंड ये कैसे हमने किया, बाय बीपीटी। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके ओके, तो ये जो है हमने इस वाले ट्रायंगल का, जो आप ग्रीन जो देख रहे हो ना, वो वाले ट्रायंगल का हमने किया। अब जो निचला जो ट्रायंगल है उसके बारे में भी कुछ बताया हुआ है, इज़न्ट इट। तो चलो निचले ट्रायंगल के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखो इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, ये जो है एक्स ई एफ, देखो नीचे की तरफ है ट्रायंगल, उसमें देखिएगा ना क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि क्यू आर इज पैरेलल टू ई एफ। तो जैसे हम जानते हैं कि जैसे ही कोई लाइन सेगमेंट जो किसी ट्रायंगल से पास हो रहा है, इफ इट इज पैरेलल टू एनी ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, देन व्हाट डू वी हैव इज बीपीटी, इज़न्ट इट। हम बीपीटी से वो रेशो निकाल सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में अब देखिए, कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एक्स ऑफ कोर्स मेन पॉइंट होगा, इज़न्ट इट, लाइन फिर पॉइंट यहाँ पर होगा जहाँ से रेशो बनेगा। तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई क्या होगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू, इस तरफ क्या है, एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ आपके समझ में आने के लिए, वन सेक। हाँ, तो इस तरह से हमने ये रेशो जो है नीचे आप देख सकते हो बना लिया है। अब ये जो है आप, ऑफ कोर्स ये भी बाय बीपीटी है तो मैं लिख लेता हूँ। ओके, आप अगर ये फर्स्ट इक्वेशन, ऊपर जो है मैंने फर्स्ट इक्वेशन, वन सेक मैं इसको रेड में दिखाता हूँ, ऊपर जो है दैट वाज फर्स्ट इक्वेशन, और हमने अभी जो किया है दैट इज सेकंड इक्वेशन। आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे, किसको कंपेयर करेंगे, इसे और इसे अगर आप कंपेयर करेंगे, देखो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई देखो दोनों तरफ सेम है। तो वाई डोंट वी कैंसिल इट, हम इसको कैंसिल कर देंगे बाय कंपेयरिंग 1 and 2। क्या किया हमने, बाय कंपेयरिंग 1 and 2 या फ्रॉम 1 and 2। अगर आप 1 and 2 को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है। तो ये जो है ना क्या बचा, देखो एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचा है, समझ में आया कि नहीं, जो कैंसिल हुआ वो कैंसिल कर दीजिएगा, और क्या बचा है, एक्स आर अपॉन आर एफ। ठीक है, ये कैंसिलेशन कैसे हुआ एंड ऑल, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैं एक अलग से इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, ये किस तरह से अगर मान लें कि a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी है, तो b एंड b कैंसिल होकर a इज इक्वल टू सी हो जाता है। तो इसके जो बेसिक्स है मैं आपको आराम से किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव नाउ, ओके, कि एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ज़रा गौर से देखिएगा फिगर के अंदर, एक्स पी अपॉन पी डी, देखिए यहाँ पर एक्स पी अपॉन पी डी, कहाँ पर एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी, हाँ, और यहाँ पर क्या है, एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ। अरे अगर आप इस ट्राइंगल में देखेंगे ना अगर, तो हमने क्या प्रूव किया पता है, दिस अपॉन दिस इज दिस अपॉन दिस। ये कभी होगा जब भी लाइंस आर पैरेलल, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल तभी ऐसे रेशो आते हैं कि नहीं, मुझे बताओ। अभी हमने रेशो पहले प्रूव कर दिया है एंड देन वी हैव टू शो कि द लाइंस आर पैरेलल, यानी कि बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने प्रूव कर दिया कि लाइंस आर पैरेलल। तो क्या लिखेंगे, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी द लाइंस आर पैरेलल। कौन से लाइंस है, दिस आरपी इज पैरेलल टू एफडी, सेगमेंट आरपी इज पैरेलल टू व्हाट, एफडी, टू साइड एफडी। आई होप आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझा दोबारा आप रिवाइज कर लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर दोनों भी हैं, वी हैव बोथ ऑफ दीज थ्योरम्स यूज्ड इन दिस लास्ट क्वेश्चन, बोथ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एज वेल एज बीपीटी। लेकिन डोंट वरी, इट इज़ नॉट दैट टफ, आसान है, आप कर सकते हो आराम से। 11 क्वेश्चन देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊँ, ए बी सी, लेट दिस बी ए बी सी, ओके, रे बी डी, ये रे बी डी है, इट बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, ठीक है, बाइसेक्ट करता है। रे सी ई, देखिए आप, रे सी ई यहाँ पर है, इट बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी। और ए बी, देखो यहाँ पर ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। प्रूव दैट ई डी इज पैरेलल टू बी सी, हमें प्रूव करना है कि दोनों आपस में पैरेलल है, ये वाला। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये कर सकते हैं हम सॉल्व। मैंने आपके लिए ये फिगर ड्रॉ कर रखा है, अब यहाँ पर देखिएगा, डोंट वरी, इतना टफ नहीं है। तो सबसे पहले क्या उन्होंने कहा है, हमें बताओ कि दिस इज एंगल बाइसेक्टर। आप समझ गए हो, एंगल बाइसेक्टर आप जानते ही हो। अगर आप फिर भी भूल गए हो तो यहाँ पर देख लीजिएगा, दिस इज एंगल बाइसेक्टर का एग्जाम्पल आप देखिए। अगर मान लें कि ये बाइसेक्टर है,
तो मैंने क्या कहा आपको, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, आप सबको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरफ हमें एंगल बाइसेक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक बी और एक एंगल सी की तरफ। तो चलो पहले मैं बी की तरफ का देख लेता हूँ। तो क्या लिखेंगे, देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी रे बी डी, ये यहाँ पर देखिएगा आप, रे बी डी इज द bisector of angle B. Therefore, using angle bisector theorem, आप जानते हो कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं। देखो यहाँ पर ये तुम्हारा पॉइंट, राइट, बिकॉज दिस इज वेयर वी हैव दिस रे फ्रॉम, ओके, दिस बाइसेक्टिंग रे कम्स फ्रॉम बी। तो बी की तरफ से अगर देखें हम, देखें यहाँ पर, ये बी यहाँ पर चला गया, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और दूसरे कोई जो रेज है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। व्हेन वी टॉक ऑफ दिस रे बी डी विद दिस ट्राइंगल, जस्ट लुक एट दिस वन, ये बी डी है और ये ट्राइंगल है, ये बी डी है और ये ट्राइंगल है, बस आपको सिर्फ इतना ही देखना है। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ओके। तो मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पर बी ए अपॉन बी सी, इजंट इट, बी ए ऊपर की तरफ है अपॉन बी सी, ओके। तो बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी अपॉन डी सी, ओके। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। वाओ, ये बहुत बढ़िया यहाँ तक। अब आते हैं इस एंगल की तरफ, एंगल सी की तरफ आते हैं, ओके। तो उसी ट्राइंगल में देखिए ना आप, सी की तरफ हमने क्या देखा कि सी ई जो है, इट इज़ द बाइसेक्टर, इजंट इट। तो रे सी ई is the bisector of angle ACB, isn't it? Therefore, using again वही angle bisector theorem, because दोनों तरफ हमें ये bisecting ray दिखाई दिया, तो both the times हमने क्या यूज़ किया है, angle bisector theorem। angle bisector theorem again, आप again देखिए यहाँ पर, ये लाइन इस तरह से गया है, and this is a triangle, देखिए लाइन यहाँ पर है, एंड दिस इज अ ट्राइंगल, ओके। दिस इज द रे विच इज बाइसेक्टिंग द एंगल एंड दिस इज द ट्राइंगल। तो कैसे करेंगे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ओके। यानी क्या बताओ मुझे, सी ए अपॉन सी बी, आप देख सकते हो अच्छे से, सी ए अपॉन सी बी, या बी सी बी कह सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू, समझ में आया, सी ए अपॉन दिस सी बी या बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन बी ई, व्हाट इज इट, ए ई अपॉन ई बी, ओके। तो ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन है। नाउ लेट्स कंपेयर द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। अब ज़रा देखिएगा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में क्या है, वन सेक, हाँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए आप, जो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, दोनों का भी, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो लेफ्ट साइड देखो यहाँ पर और यहाँ पर, क्या दोनों सेम है। देखो निचला बी सी और बी सी सेम है, तो दे कैन बी कैंसल्ड, जस्ट लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन। हमने प्रीवियस क्वेश्चन के सोल्यूशन में भी ऐसे ही किया था। तो यहाँ पर भी देखो लेफ्ट साइड सेम है, बी सी जो है वो असल में डिनोमिनेटर है विच आर सेम, लेकिन ऊपर का तो सेम नहीं है ना, बी ए और सी ए सेम नहीं है। अगर वो सेम होता तो हम कैंसिल करते लेफ्ट हैंड साइड, काफ़ी आसान होता। तो आई विश वो सेम रहता। तो ज़रा आप क्वेश्चन की तरफ वापस जाकर देखिएगा, आई शो द क्वेश्चन, क्या ये ए बी और ये ए सी को सेम बताया हुआ है। देखते ज़रा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो हाँ काफ़ी आसान होगा हमारे लिए काम। देखो यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बता दिया है, तो बहुत बढ़िया। यहाँ पर उन्होंने वो इक्वल बता दिया ताकि हमें वो कैंसिल करने को आसान हो, सो दैट वी कैन कैंसिल इट। तो अब यहाँ पे आते हैं, बी सी तो सेम है ही। वन सेक मैं आपको अगेन अच्छे से दिखा देता हूँ, ये क्लियर कर दूं ज़रा। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो बी सी तो सेम है ही, एंड ए बी और ए सी भी तो सेम बताया हुआ है क्वेश्चन में, सो दैट वी कैन कैंसिल दिस टोटली। अब जो बचा हमारे पास ओनली राइट हैंड साइड का बचा हुआ है, ऊपर क्या बचा है, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू, ये क्या बचा है, ए ई अपॉन ई बी, ओके। यू कैन राइट इन द ब्रैकेट फ्रॉम 1 and 2, ओके। आप कहीं पर लिख भी सकते हो कि बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी, दैट इज गिवन, आप वो भी लिख सकते हो। तो हमने ये एक बार ये प्रूव कर लिया है, बस एक मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ओके। तो दिस इज व्हाट वी हैव नाउ, दिस इज, यू नो, बोथ ऑफ दीज रेशियोज आर
प्रूव टू बी इक्वल। अगर आप देखोगे ए डी अपॉन डी सी इन द फिगर, आप देखिए ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी, आपको फिगर में दिख रहा है ए डी अपॉन डी सी क्या है, ए ई अपॉन ई बी। ओहो, ए ई अपॉन ई बी, वन सेक, यहाँ पर देखिए ए ई अपॉन ई बी, ये तो साफ साफ बीपीटी है। अगर ये इसको पैरेलल होगा तो ये मेन पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो दिस अपन दिस इज दिस अपन दिस, तभी तो होगा ना। तो अगर ये पहले ही बता दी इक्वल तो समझ जाइएगा कि लाइंस आर पैरेलल। दिस इज कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी both the line segments are parallel। कौन सा, ED is parallel to BC and we proved it, ED is parallel to BC। ओके, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था एंड दिस माइट कम फॉर 4 मार्क्स इन एग्जाम्स। ठीक है, ये 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन शायद नहीं बने। ओके, तो आई होप आपको सारा एक्सरसाइज समझ में आ गया है। वी हैव डन ऑल द क्वेश्चंस एंड अगर आपको कुछ भी डाउट होगा, अगर यू कैन जस्ट कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स, या आप मुझे पर्सनली मैसेज सेंड कर सकते हो, तो मैं चाहो तो आपके लिए अलग से वीडियो बना दूं, या फिर मैं किसी दूसरे तरीके से उसको सॉल्व करके आपकी हेल्प ज़रूर करूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।